इस वीडियो को क्लिक करते ही तुम आ जाते हो उन टॉप 1 बच्चों में जिनके मार्क्स कुछ ऐसे होंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट, बट पहले कैमरा चालू करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन मी महिपाल सिंह राठौर। सो फर्स्ट एंड ऑल इतने दिनों बाद वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉज लिटिल बिजी इन अदर वर्क। ठीक है, तो अब मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है कि आप इतने मार्क्स कैसे ला सकते हो और लाइक व्हाट इज़ द मेन स्ट्रेटेजी यू हैव टू फॉलो। तो ऐसा काम करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी को 4 मेन पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं जिससे आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो देखो अभी चल रही है आप सभी की समर वेकेशन। ठीक है, तो समर वेकेशन से यू हैव 2 थिंग्स टू डू। एक तरफ आपके पास फाइल्स है, एक तरफ आपके पास आपका जो पढ़ने का मटेरियल है वो है। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी आपको बताऊं। ठीक है, तो इन दोनों को मैनेज करना अपन को। ठीक है, देखो समर वेकेशन इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपको उतना ही प्रॉफिट होता है बाद में जाके। ठीक है, अभी जिसने मेहनत कर ली ना, बिलीव माई वर्ड्स, वो पूरे साल मज़े करने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या करो, 10 सेपरेट डेज निकाल लो। अभी समर वेकेशन के मोर देन 22 डेज बचे होंगे आपके पास। ठीक है, अगर आप अपनी खुद की जो पीछे बची हुई वेकेशंस और ऐड कर लो तो। ठीक है, तो ऐसा करो, फाइल्स के लिए 10 दिन सेपरेट निकाल दो और 12 दिन सेपरेट निकाल दो किसके लिए, अपने खुद के पढ़ने के लिए। अब देखो फाइल्स के लिए जो 10 दिन है वो अपने हिसाब से जो करना है कर लेना। फाइल मैंने तो 8 दिन में कंप्लीट करी थी, आप 10 दिन कर लो, 2 दिन एक्स्ट्रा ले लेना। ठीक है, अब देखो जो बाद के 12 दिन बचे हैं उनको कैसे आपको मैनेज करना है। बेसिकली आप ज़्यादा नहीं कर रहे तो 12 दिन में एटलीस्ट यू कैन कंप्लीट 4 चैप्टर। हर 3 दिन में 1 चैप्टर तो कंप्लीट होता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, तो ट्राई टू ब्रेक इट कि 4 चैप्टर्स ऐसे कंप्लीट कर लो आप चाहो तो। ठीक है, तो बट क्या करना है, आपको फाइल पहले कंप्लीट करनी है, फिर वो 3 चैप्टर करने हैं। और मैंने पहले बता दिया चैप्टर कैसे करते हैं। ठीक है, चैप्टर को पढ़ना है, यूट्यूब पे वीडियो देखना, खुद से नोट्स बनाना है, याद करना है और रिवाइज करना है। ठीक है, तो ऐसे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखिए जैसे ही आप कुछ कंप्लीट कर लो तो मैं आपको बोलूँगा आप 3 जनरल बना लो। ठीक है, टिप नंबर 2, मेक 3 जनरल्स। ठीक है, एक जनरल में क्या करोगे, आप फैक्ट्स लिखोगे, सारे के सारे फैक्ट्स। ठीक है, मतलब फैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में एक फैक्ट पढ़ा है कि चनु हुदारो वॉज अ प्लेस विच इज़ चौलिस्तान विच इज़ द वेस्ट ऑफ थार डेजर्ट। ठीक है, ये लोकेशन आपने बता दी वहाँ पे। रेडजेल की डेफिनेशन फैक्ट्स में लिख दी, एलएनसी सैंपल की डेफिनेशन फैक्ट्स में लिख दी। ठीक है, एक बनाओगे आप डेट्स की जनरल, डेट्स एंड डाटा की जनरल। ठीक है, जिसमें एक तरफ आप सारी डेट्स लिखोगे। भाई मान लो कि 1000 BCE से 5000 CE तक ऋग्वेदा का पीरियड था, या फिर अर्ली वैदिक पीरियड था, लेट वैदिक पीरियड 5000 से 500 CE तक। 1947 में आर्यन व्हीलियर आते हैं, लाइक दैट। ये एक डेट्स की जनरल। ठीक है, डेट्स के साथ डाटास की जनरल बना दो कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द 21st सेंचुरी वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 6 बिलियन। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन इज 1 to 10 मिलियन। ठीक है, तो ये एक डाटास की जनरल। तो डेट्स की जनरल अलग, डाटास की जनरल अलग, फैक्ट्स की जनरल अलग। अब एक जनरल लास्ट बनेगी, वो है मिस्टेक जनरल। कैसे बनेगी, वो टिप नंबर 3 पे आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने जैसे ही सारा चैप्टर कर लिया विद फैक्ट्स, डाटा, डेट्स, सोर्सेस। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें होती हैं। अब आपको आना है भाई MCQ सॉल्व करने पे। ठीक है, MCQ इज द टिप नंबर 3। आपको MCQ सॉल्व करने। MCQs कहाँ से मिलते हैं, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, मैं लिंक दे रहा हूँ यूट्यूब अपने कमेंट सेक्शन में, उससे ज्वाइन कर सकते हो। या फिर ट्राई टू बहुत सारे यूट्यूब पे सोर्सेस है, बहुत सारे सेल्फ स्टडीज़ पे सोर्सेस है, तो हर चैप्टर के 100 MCQ करो। अब जो MCQ आपका एक्चुअली रॉन्ग हुआ है, आप देखते हो, तो जो MCQ रॉन्ग हुआ है, जो फैक्ट आपका रॉन्ग हुआ है, जो डाटा आपने मिस आउट किया है, वो आपको कहाँ पे डालना है, अपनी जनरल मिस्टेक में डालना है। जनरल मिस्टेक की एक अलग सेपरेट नोटबुक बनेगी, जितनी भी आप जनरल मिस्टेक कर रहे हो वो सारी एक पेज पे आ जाएगी। ठीक है, अलग अलग पेजेस बनते जाएंगे। अब आते हैं अपनी लास्ट टिप के पर।
आपको कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करो, 5 रैंडमली कोई चैप्टर लिया आपने, अब रैंडमली चैट जीपीटी को कमांड दो कि गिव मी एनी 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बोर्ड एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर। वो देगा, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको आंसर राइट करना है, ठीक है। और हर रोज एक न्यू स्ट्रेटेजी फॉलो करो आंसर राइटिंग की, ठीक है। आज आंसर ऐसे लिख दिया, आज मैंने मैप बना लिया, आज मैंने फ्लो चार्ट बना लिया, आज मैंने टेबल बना लिया, आज मैंने डाटा को सेपरेट लिख दिया, ठीक है। तो मैं अपना जो वो आंसर्स का पीडीएफ है वो भी आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन अगेन टेलीग्राम चैनल, और आप अपना आंसर टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हो, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद न्यू बैचेस, ठीक है, जिसमें मैं आपको खुद क्वेश्चन दूंगा, आपको बस आंसर लिख के मेरे को भेजना है। तो आप अपने खुद के आंसर्स लगा सकते हो, जैसे मैं अपने खुद के आंसर्स डिस्प्ले कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। देखो, एक में मैंने मैप बना रखा है मेजर डिस्ट्रीब्यूशन आयरन ओर का, एक में मैंने फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहे हैं ये अलग अलग आंसर राइटिंग की टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब मान लो आंसर राइटिंग को चेक करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोल सकते हो, कभी भी सेल्फ स्टडीज़ में मिलता है। मार्किंग स्कीम में जाओगे, देख लोगे आपके कौन से पॉइंट आपने लिख रखे हैं, कौन से मिस आउट करें। अब जो पॉइंट आपने मिस आउट करें और जो आपको नहीं पता थे वो आपके सीधा वापस जनरल मिस्टेक्स में चले जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट टिप है मेरी, वापस अगेन मैंने पिछले वाली टिप को लास्ट में बता दिया, मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। देखो क्या करो, मंडे से लगा के फ्राइडे तक कंटिन्यूसली चीज़ें याद करते जाओ, बहुत सारी चीज़ें याद करो, पर सैटरडे और संडे को वो सारी चीज़ें वापस रिवाइज करो। ओरल रिवीजन इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। घूमते घूमते दीवार के सामने, मतलब दीवार तो क्या, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, खुद का मुंह देखते देखते यू कैन रिवाइज कर सकते हो आप। तो मैं तो यही फॉलो कर रहा था पूरी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, ठीक है। बाकी आपकी जो मर्जी, आप जो चाहो वो कर सकते हो। दिस वॉज ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।